Yes, guys. Now we start. केसेस बनाएंगे. केस वन. एग्जामिनेशन में एंट्रीज आए, रेयर चांस, लेजर्स आए, ग्रेट चांस. तो हम लेजर सीखेंगे. केस वन. For all relevant years, the relevant years in the question are 3 years. Relevant years are 1718, 1899 and 1920. Case 1 says prepare machinery account and depreciation account. Prepare machinery account and depreciation account. Done. बहुत कुछ सीखना है, इंजॉय करना है. एक मशीनरी अकाउंट बनाना है, एक डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है. ये रियल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है. रियल अकाउंट कैरी डाउन ब्रॉट डाउन करेंगे, नॉमिनल अकाउंट को क्लोज कर देंगे P&L में डालकर. नॉमिनल अकाउंट. चलिए स्टार्ट करें. हल्की सी बात बताता हुआ चलूंगा, हल्की सी बात, फिर चलेंगे. हम जब मशीनरी परचेज करते हैं तो हम कह सकते हैं मशीनरी टू कैश. डेबिट व्हाट कम्स इन, है ना, मशीनरी कम्स इन. तो नॉर्मली +1 क्लास की एंट्री बनती है मशीनरी टू कैश. लेकिन डेप्रिसिएशन चैप्टर तक पहुंचते पहुंचते वी बिकम organized and we make the entry. Debit what comes in, machinery comes in. Credit what goes out, debit what comes in, machinery comes in. Credit what goes out, cash goes out. No, हम थोड़े ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं. हम चेक से पेमेंट करेंगे, बैंक से पेमेंट करेंगे, ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे. क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कि पेमेंट इज मेड बाय चेक, बट हम ये मानते हुए कि मशीनरी तो महंगी होती होगी, तो बिग पेमेंट्स आर मेड थ्रू ऑर्गेनाइज्ड चैनल ऑफ पेमेंट, चेक्स, डीडीज, ऑनलाइन ट्रांसफर, RTGS, है ना, सो एक्सेट्रा. तो हम ये मान के चलेंगे मशीनरी टू बैंक. सो एंट्री बन गई. डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी कम्स इन. क्रेडिट द गिवर, हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दी, बैंक ने पेमेंट की हमारे बिहाफ पे. पर्सनल अकाउंट. चलिए बैंक पर्सनल है कि नहीं वो चैट सीखना डेप्रिसिएशन चैप्टर का रूल नहीं है, वो कहीं और सीखना चाहिए. हमने मशीनरी परचेज की 80,000 की. इसका मतलब बात 80,000 की नहीं है दोस्त. मशीनरी 80,000 की है कि मशीनरी 5 lakhs की है. मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूं कि मशीनरी परचेज करने की एंट्री समझ आ गई. इफ एंट्री बन जाएगी तो लेजर बन जाएगा. लेजर मशीनरी टू बैंक, डेबिट साइड में टू बैंक बन जाएगा. चलिए डेप्रिसिएशन की एंट्री हो गई. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, है ना. तो डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे नॉमिनल अकाउंट के कारण. एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, नॉमिनल अकाउंट डेबिट. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस यस. एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू मशीनरी अकाउंट. स्टूडेंट कहते हैं सर मशीनरी थोड़ी बाहर गई है. डेप्रिसिएशन 8,000. कहते सर मशीनरी थोड़ी बाहर गई है. मैं कहा बेटा फिजिकली मशीनरी बाहर नहीं गई. फिजिकली मशीनरी बाहर नहीं गई. फिजिकली ये कैलकुलेटर नहीं है, अब सोचो मशीन है. ये फिजिकली बाहर नहीं गया, अभी भी मेरे पास है, लेकिन इसकी वैल्यू तो गिर गई है ना. यूज करने के बाद देखो स्क्रैच भी आ गए, खराब भी हो गया, इसकी वैल्यू तो गिर गई ना, है ना. तो डेबिट करते हैं एसेट की वैल्यू 80,000 दिखाने के लिए. अब इसकी वैल्यू गिर गई है, कम करनी है, तो क्या कटिंग करें अकाउंट्स में. आपको पता है अकाउंट्स में कटिंग नहीं हो सकती, ठीक है. तो इसका मतलब क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इट हैज नॉट गॉन आउट फिजिकली बट वैल्यूएशन वाइज इट्स वैल्यू हैज गॉन आउट, डाउन बाय 8,000. सो एंट्री बन गई. नॉमिनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट्स आर इन्वॉल्व. और मतलब इंपॉर्टेंट एंट्री बता रहा हूं. और बाद में डेप्रिसिएशन को कहां क्लोज कर देना, डेबिट को क्रेडिट कर देना, और कहां डाल के क्लोज कर देना P&L में. इसका मतलब बेसिक फंडे सिखाए हैं मशीनरी परचेज के. मशीनरी 80,000 वाली हो, मशीनरी 5 lakhs वाली हो, या किसी और क्वेश्चन में मशीनरी किसी भी वैल्यू वाली हो.
डेप्रीसिएशन की एंट्री क्या होती है वो भी सिखा दी, और डेप्रीसिएशन को क्लोज का करते हैं पीएनएल में डालकर वो भी सिखा दिया। अब रेपिटेशन, मशीनरी एक बार परचेज करोगे, हर साल डेप्रिशिएट करोगे, हर साल डेप्रिशिएट करोगे। नाउ इट इज गोइंग टू बी रेपिटेशन। अच्छा, परचेज की एंट्री है मशीनरी टू बैंक, तो सेल की एंट्री इससे उल्टा हो जाएगी। ये परचेज की एंट्री है तो सेल की एंट्री इससे उल्टा हो जाएगी। ठीक है, मशीनरी गोज आउट हो जाएगी और पेमेंट बैंक के अंदर डेबिट, बैंक रिसीवर बन जाएगा। मतलब पेमेंट बैंक हमारे अकाउंट में क्रेडिट करे हुआ, लेकिन मैं आपको पासबुक का भी सिखाना नहीं चाह रहा हूं। मतलब डेबिट द रिसीवर, बैंक को डेबिट करेंगे। ये जो मैंने सिखाया ये मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं था। मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि केस 1 में मुझे मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के दिखाना है। बिलीव मी, इट इज अ टास्क ऑफ 3 मिनट्स। 3 मिनट्स। यस, आई बिगिन। रिकॉर्डिंग पार्ट 2 विल बी स्टॉप्ड आफ्टर दिस। स्मॉल सेगमेंट्स। डेट में गलती नहीं करनी है, टू एंड बाय में गलती नहीं करनी है। काहे की गलती, किस बात की गलती। स्टार्ट करें। हमने अपने आप को 3 मिनट्स दिए हैं, पर हो सकता है समझाते हुए, करते हुए, लाइंस ड्रॉ करते हुए टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाए, लेकिन एज ए स्टूडेंट जब आप करें फटाफट तो 3 मिनट्स और 4 मिनट्स। आप बनाएंगे मशीनरी अकाउंट। आपको पता है ये डेबिट साइड होती है किसी भी लेजर की, ये क्रेडिट साइड होती है। डन है। हम फोलियो वाला कॉलम नहीं बना रहे हैं, ये डेट है, ये पर्टिकुलर्स है, ये अमाउंट है। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, मतलब होम करेंसी रुपीस। बताइए पहली एंट्री कब होगी? 1 अप्रैल 17 को, जब आप मशीनरी परचेज करेंगे टू बैंक 80,000 में। सेकंड एंट्री कब होगी? 1 अक्टूबर 17 में, जब आप दोबारा से एक मशीनरी परचेज करेंगे 5 लाख में। उसके बाद डेप्रीसिएशन की एंट्री। डेप्रीशिएट तो वैल्यू डेली कर रही है मशीनरी की, डेली उसकी वैल्यू गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है। डेप्रीसिएशन इज अ नॉन कैश एंट्री। अब क्या वेले हैं डेली एंट्री पास करें? नहीं, साल के एंड में एक ही बार। साल का एंड मतलब 31 मार्च 18, अप्रैल टू मार्च वाला ईयर है। हम कह देंगे बाय डेप्रीसिएशन। आप कह दोगे पहले वाले की 8,000 वर्किंग नोट में दिखाना कैसे निकली थी, और दूसरे वाले की हाफ ईयर की 25,000। टोटल डेप्रीसिएशन विल बी 33,000। आप कहेंगे वैल्यू जो बच गई है दैट विल बी कैरी डाउन। मशीनरी इज अ रियल अकाउंट, बाय बैलेंस कैरी डाउन। आप कहोगे 80,000 में से 8,000 गई, 72,000 की ये वैल्यू बच गई, प्लस 5 लाख माइनस 25,000, 475 ये बच गई। ठीक है जी, क्या कहते हैं? सही कहते हैं। 580 में से ये बच गया 547। टोटल मैं क्लास में नहीं कर रहा हूं, टोटल आप कर देना। जैसे पहला साल बन गया वैसे दूसरा साल, वैसे ही तीसरा साल, बात खत्म। सेकेंड ईयर में कहना 1 अप्रैल 18 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 72,000 plus 475. This is 547. डेप्रीसिएशन आएगी पहले वाले की पूरे साल की 8,000, वर्किंग नोट कर चुके हैं। इसकी पूरे साल की 50,000, 58,000। डेप्रिसिएशन की एंट्री आएगी साल के एंड में। साल के एंड में बाकी वैल्यू आ जाएगी बाय बैलेंस कैरी डाउन 64,000 प्लस 4 लाख। ठीक है जी, 475 में से 50 निकल गया तो 425, 425 प्लस दिस 89, 489, 489। टोटल आप कर लेंगे, मैं नहीं कर रहा हूं। थर्ड ईयर में आप कहेंगे 1 अप्रैल 19, अभी साल का खत्म हुआ था 31 मार्च, 31 मार्च के बाद अप्रैल आ गया। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आप कहेंगे एक 64 वाली, एक 425 वाली, इसका मतलब हो गया 489।
आप कहेंगे साल के एंड में डेप्रीसिएशन, लेकिन इस बार एक्सेप्शन है, अलर्ट रहें, इस साल एक्सेप्शन है। नॉर्मली डेप्रीसिएशन की एंट्री साल के एंड में, नॉर्मली डेप्रीसिएशन की एंट्री साल के एंड में। जल्दी क्या है, पर आज जल्दी है, ईयर ऑफ सेल है। आपने 1 अक्टूबर को सेल कर दिया तो खाता बंद करो ना मशीनरी ए का, लिखो ना बाय डेप्रीसिएशन साल के एंड में। क्यों आज, क्यों ना 4000 डेप्रीसिएशन, 64 में से 4 चला गया, 64 ब्रॉड डाउन थी, उसकी वैल्यू मशीनरी ए की 4, वो भी चला गया, कितनी बची 60। परचेज की थी 2 बैंक, सेल करोगे बाय बैंक 51। सेल कम में की है, उसके चक्कर में लॉस आ गया, लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। फर्स्ट अक्टूबर को, एंड लॉस इज दिस। इससे कौन सा मशीनरी अकाउंट मैच हो गया, इसमें मशीनरी अकाउंट 64,000 ब्रॉड डाउन वाला मैच हो गया। फिगर्स को याद कर लीजिए। अब उसके बाद बात करेंगे 425 वाले की। जो 425 वाला है, 4,25,000, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 5 लाख थी, वो तो कंटिन्यू करेगा, तो उसकी क्या जल्दी है डेप्रीसिएशन की, तो उसकी डेप्रीसिएशन की एंट्री साल के एंड में। नाउ हियर इज द लेसन, जो मशीनरी सेल हो जाए उसकी डेप्रीसिएशन की एंट्री ऑन द रेट ऑफ सेल, जो मशीनरी कंटिन्यू करें उनकी डेप्रीसिएशन की एंट्री साल के एंड में। इसका मतलब जिस साल में सेल नहीं है, जिस ईयर में सेल नहीं है, डेप्रीसिएशन साल के एंड में। जिस ईयर में सेल नहीं है, डेप्रीसिएशन साल के एंड में। जिस साल में सेल है, उस साल में जो मशीनरी कंटिन्यू करेगी उसकी डेप्रीसिएशन साल के एंड में। जो सेल हो जाएगी उसकी डेप्रीसिएशन की एंट्री ऑन द डेट ऑफ सेल। 31 मार्च को बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन इज 375। ये रूलर से ऑब्वियसली आप स्ट्रेट लाइंस मार लोगे, टोटलिंग आप कर लोगे। अच्छा, कैरी डाउन 4th ईयर के लिए क्या बन जाएगा, नहीं करके दिखाओगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे। 4th ईयर हमें बनाना नहीं है, 3 ईयर सिखाने हैं सिर्फ अभी। सो दिस इज 3,75,000 ब्रॉड डाउन। इसे कहते हैं मशीनरी काउंट, है ना इजी। बोला 3 मिनट्स था, बट बहुत टाइम लग गया बिकॉज समझाने में, लिखने में। आप अपनी स्पीड से एग्जाम करते हैं, मुझे एवरेज स्पीड पे चलना पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं कि कुछ 1-2 मेंबर्स रिकॉर्डिंग 2 बार देखें, 1-2 मेंबर स्पीड पे भी देख लें, पिकअप वाइज जो डिफरेंस है उसको देखें। आगे चलें, अब मैं बना के दिखाता हूं डेप्रीसिएशन का अकाउंट। अब मैं बना के दिखाता हूं डेप्रीसिएशन का अकाउंट। वो रियल अकाउंट था, ये नॉमिनल अकाउंट है। आप कहेंगे ये पर्टिकुलर डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये तो लिख लोगे ना। हाँ जी, आप कहेंगे डेप्रिसिएशन आर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस मींस डेबिट। तो अच्छा, डेप्रिसिएशन की एंट्री कब पास करोगे, साल में एक ही बार, साल के एंड में। तो आप कहोगे 31 मार्च 18 डेप्रिशिएट हुई मशीनरी एंड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 8 प्लस 25। ये इनर ब्रेकअप आपको दोबारा नहीं देना, वर्किंग नोट में एक ही बार दे देना, लेकिन हम इसलिए दे रहे हैं कि आपको याद रहे। होगी डेप्रीसिएशन, नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करना है तो इसको P&L में डाल के इमीडिएटली क्लोज कर दीजिए। 31 मार्च 18 P&L में डाल के क्लोज कर दीजिए। टोटल हम क्लास में कर नहीं रहे। सेकेंड ईयर खत्म हो जाएगा, फिर से डेप्रीसिएशन आएगी, पहले साल की, पूरे साल की, सेकेंड ईयर वाले में पूरे साल की, बिकॉज सेकेंड ईयर में फुल ईयर ऑफ यूज है ना। 58,000। 31 मार्च 19 जब साल खत्म हो जाएगा, सेम डेट, तो हम डेप्रीसिएशन को P&L में डाल के क्लोज भी करेंगे। 58,000। थर्ड ईयर में डेप्रीसिएशन आएगी, 2 बार प्रोवाइड करेंगे बिकॉज ये ईयर ऑफ सेल है।
नॉर्मली 31 मार्च को, बट ईयर ऑफ सेल में डेट ऑफ सेल पे। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री आ जाएगी 1 अक्टूबर 19 एंड 31 मार्च 20। डेप्रिसिएशन क्या हो रही है? मशीन एंड मशीन। What was the amount of depreciation for half year of use? 4,000 machinery A and full year 50,000। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में देखा आपने, दो बार डेप्रिसिएशन आई, जो सेल हो गई है उसकी पहले, जो सेल नहीं हुई है उसकी साल के एंड में, और साल के एंड में इसको कहाँ क्लोज करेंगे? P&L में डाल के। डेबिट में दो बार लिखना है डेप्रिसिएशन को, डेबिट में दो बार लिखना है, एक ऑन द डेट ऑफ सेल, एक एट द ईयर एंड। जो सेल हो जाए, जो मशीनरी करंट ईयर में सेल हो जाए उसकी डेप्रिसिएशन ऑन द डेट ऑफ सेल, और जो कंटिन्यू करे उसकी डेप्रिसिएशन, हाँ, और जो बेटा जी साल के एंड में। और बच्चे कई स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, P&L में भी दो बार ट्रांसफर करते हैं। वो नहीं, नॉमिनल अकाउंट खुल गया ना, डेप्रिसिएशन क्लोज एक झटके में, एक एंट्री में 31 मार्च को आपने क्लोज करना है 20, किसमें डालकर? P&L में डालकर 54,000 P&L में डाल के क्लोज करना है। खत्म, केस 1 खत्म। आपने बना लिया मशीनरी अकाउंट, आपने बना लिया डेप्रिसिएशन अकाउंट, केस 1 खत्म। केस 2 में क्या होगा वो केस 2 में देखेंगे। गुड लक, थैंक यू।